अंधेरी रात थी और लैब की रोशनी हल्की हल्की टिमटिमा रही थी और एक महिला जो सफेद लैब कोट पहने थी वो ध्यान से शीशे की बोतलों में कुछ मिश्रण डाल रही थी। उसकी आंखों में थकान तो थी लेकिन उसके भीतर एक अलग ही प्रकार की चमक थी, मानो उसके सर पर एक जुनून छाया हो, कुछ खोजने का या कुछ नया पाने का। उसने सामने रखी कांच की बोतल को उठाया जिसमें से हल्की नीली रोशनी चमक रही थी और ये कोई साधारण रोशनी नहीं थी। ये रोशनी विज्ञान की दुनिया में एक नई क्रांति की शुरुआत थी, या कहूँ तो उस महिला का इतिहास लिखने की ओर पहला कदम। और इस कदम ने उस महिला को विज्ञान के क्षेत्र में न सिर्फ एक बल्कि दो नोबेल पुरस्कार जिताए और साथ ही दुनिया के महान वैज्ञानिकों की सभा में स्थान दिलाया। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। और ये महिला थी द ग्रेट मैडम क्यूरी। सन 1867 की सर्दियों में पोलैंड के वार्सा शहर में एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया मारिया स्क्लोडोवस्का। ये वो बच्ची थी जिसे बचपन से ही ज्ञान और विज्ञान से असीम प्रेम था। जिस दौर में विदेशों की धरती पर स्त्री शिक्षा पर पाबंदी थी, उसी दौर में इस बच्ची ने उस समाज की नहीं सुनी बल्कि अपने सपनों को सच करने की जिद ठान ली। लेकिन समाज से विपरीत दिशा में चलने के लिए उनके लिए ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। जब वो सिर्फ 10 साल की थी तब उनकी माँ दुनिया छोड़कर चली गई और पिता फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझने लगे। ऐसे में मारिया के सामने एक और घर की परिस्थितियाँ थी तो दूसरी ओर था वो समाज जो महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं देता था, जिस कारण उस समय पोलैंड में महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा का द्वार बंद था। लेकिन इस बात का सच जानते हुए भी मैडम क्यूरी ने हार नहीं मानी और उन्होंने सीक्रेटली फ्लाइंग यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करना शुरू किया और वहाँ रह के उन्होंने अपनी बेसिक स्टडीज कंप्लीट की। लेकिन धीरे धीरे उन्हें ये समझ आ गया था कि वो जो खोजना चाह रही है या वो जो पाना चाह रही है उसके लिए पोलैंड में रहकर उनका सपना पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए 24 साल की उम्र में मारिया ने सब कुछ छोड़ दिया और पेरिस की सोरबोन यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। वहाँ उन्होंने फिजिक्स और मैथमेटिक्स में गहरी समझ विकसित की। एक तरफ मैडम मैरी क्यूरी बुद्धिशीलता के धन से परिपूर्ण थी, लेकिन वहीं आर्थिक तंगी के कारण उनकी यात्रा दिन पर दिन कठिन होते जा रही थी, जिसमें उन्होंने पेरिस में जाकर अपनी बहन के साथ रहकर एक प्राइवेट अध्यापिका की नौकरी भी की। लेकिन वहाँ उनके जीजा के दुर्व्यवहार के कारण उन्हें बहन का घर भी छोड़ना पड़ा। अब वो इस मामले में पूरी तरीके से अकेली पड़ चुकी थी और उनके जीवन में संघर्ष की कतार लग चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद भी उनके भीतर जो साहस और आत्मविश्वास था वो भी क्रांतिकारी था, जो उन्हें सतत आगे बढ़ने की शक्ति दे रहा था। इसीलिए उन्होंने अपनी छोटी सी नौकरी से संसाधन जुटा एक अलग कमरा लिया। हालांकि वो कमरा मूलभूत सुविधाओं को भी अच्छी तरह पूरा नहीं करता था, क्योंकि वो कमरा सर्दी में अति ठंडा हो जाता था और गर्मी में आग की तरह तपने लगता था। उस कमरे में हवा की कमी के साथ साथ प्रकाश की भी कमी थी, जिस कारण उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। यदि बात करें उनके जीवन यापन की, तो अपनी पढ़ाई में धन व्यय करने के कारण कई बार वो बिना खाए ही सो जाया करती थी। उन्हें विज्ञान के क्षेत्र से इतना प्रेम था कि उन्होंने अपने मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को भी एक उत्तम अवसर माना और कभी न हार मानते हुए अपनी लगन के साथ सन 1893 में उन्होंने फिजिक्स में पहला स्थान प्राप्त किया तथा 1894 में उन्होंने गणित में दूसरा स्थान प्राप्त किया। उन्हीं दिनों उनकी मुलाकात पियरे क्यूरी से हुई, जो एक वैज्ञानिक थे जिसने उनकी बुद्धि क्षमता और प्रतिभा को पहचाना और एक दूसरे के विज्ञान प्रेम ने उन्हें एक दूसरे का साथी बना दिया। जिसके बाद उन्होंने शादी कर ली और शादी के बाद दोनों ने एक छोटे से गोदाम में अपनी लैब बना ली। वे दोनों न कोई आराम करते न कोई सुख सुविधाओं का आनंद उठाते। उनके मन में सिर्फ एक सपना था, कुछ नया खोजने का। इसलिए वे जुट गए डीप रिसर्च करने में, जहाँ मैडम क्यूरी का सबसे बड़ा योगदान था रेडियोधर्मिता की खोज। यह एक ऐसा क्षेत्र था जिसे उस समय समझना बहुत कठिन था। उस समय मैडम क्यूरी ने अपने पति के साथ मिलकर पीच ब्लेंड नामक खनिज पर शोध किया और उन्होंने शोध से पाया कि इसमें यूरेनियम से भी अधिक रेडियोधर्मी तत्व मौजूद है। इस शोध के दौरान सन 1898 में उन्होंने 2 रेडियोधर्मी तत्वों की खोज की, एक था पोलोनियम और दूसरा था रेडियम। और उन्होंने इसमें पाया कि इन तत्वों की रेडियोधर्मी क्षमता यूरेनियम से कहीं अधिक थी और ये तत्व अपने आप में एक ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे थे, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जीवन दे दिया हो। यकीन मानिए ये खोज इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसने परमाणु विज्ञान को जन्म दिया। लेकिन यह शक्ति क्या थी? क्या ये सिर्फ एक विज्ञान की जिज्ञासा थी या ये भविष्य में परमाणु बम और कैंसर के इलाज की नींव रखने वाली थी? इसी की उधेड़-बुन ने मैडम क्यूरी की इस खोज को विज्ञान के इतिहास में मील का पत्थर साबित कर दिया। मैरी क्यूरी द्वारा खोजे गए इन तत्वों की विशेषताओं ने न सिर्फ न्यूक्लियर फिजिक्स में नई दिशा दी बल्कि कैंसर ट्रीटमेंट के क्षेत्र में भी क्रांति ला दी और रेडियम के शोध ने जन्म दिया रेडियोथेरेपी को, जिसने लाखों पीड़ितों की जान बचाई। इसके अलावा मैडम क्यूरी ने न केवल रेडियोधर्मी तत्वों की पहचान की बल्कि उनके द्वारा किए गए शोध ने रेडियोधर्मी तत्वों के डीके के सिद्धांत को भी जन्म दिया, जो बाद में हाफ लाइफ जैसी अवधारणाओं के लिए आधार बना। हाफ लाइफ का सिद्धांत वो सिद्धांत जो किसी रेडियो एक्टिव तत्व के अर्ध जीवन का माप है, जिसे बाद में वैज्ञानिकों द्वारा पूरी तरीके से विकसित किया गया। लेकिन इस क्षेत्र में मैडम क्यूरी का काम रेडियोधर्मी तत्वों के व्यवहार को समझने में वैज्ञानिकों के लिए बहुत यूजफुल था। इसके साथ ही मैडम क्यूरी ने यह भी साबित किया कि एटम्स स्थिर नहीं होते
बल्कि उनके न्यूक्लियस से लगातार कण और ऊर्जा उत्सर्जित होती रहती है, जो कि आधुनिक क्वांटम मैकेनिक्स और एटॉमिक थ्योरी के विकास में भी सहायक सिद्ध हुआ। इतिहास की इस महिला की खोज ने न सिर्फ विज्ञान को नई दिशा दी, बल्कि उस दौर में जहाँ विदेशों की धरती पर स्त्रियों को शिक्षा का अधिकारी नहीं माना जाता था, वहाँ उन्होंने ये भी साबित किया एक फीमेल कितनी ज्यादा हायर कॉग्निटिव कैपेसिटी रखती है। और यही कारण था कि सन 1903 में उन्हें फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला और फिर सन 1911 में केमिस्ट्री में भी उन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। विज्ञान के दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली वो दुनिया की पहली और अकेली महिला है और ये उनकी एक ऐतिहासिक और अविस्मरणीय उपलब्धि थी जो आज तक किसी भी अन्य वैज्ञानिक ने हासिल नहीं की। उनके जीवन का यह भाग विज्ञान और इतिहास की उस क्रांतिकारी यात्रा को दर्शाता है जो मैडम क्यूरी ने अपने खोजों के माध्यम से तय की। रेडियोधर्मिता, जिसे उन्होंने पहली बार वैज्ञानिक रूप से स्थापित किया, ये एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति थी जिसने आधुनिक विज्ञान को कई क्षेत्रों में प्रगति करने के लिए नई दिशा प्रदान की। यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये थी कि मैडम क्यूरी द्वारा खोजी गई विज्ञान की ये शक्ति दोहरी धार के समान थी, जहाँ एक और इससे परमाणु ऊर्जा और रेडियोथेरेपी जैसी चिकित्सा पद्धतियों का निर्माण हुआ, वहीं दूसरी ओर इससे विनाशकारी परमाणु हथियारों का भी विकास हुआ। अपने असाधारण बुद्धि कौशल और रहस्यमयी खोजों के लिए जाने जाने वाली मैडम क्यूरी का सन 1934 में रेडिएशन के लगातार संपर्क में रहने के कारण मृत्यु हो गई और आज भी वैज्ञानिकों का कहना है कि उनका शरीर इतना ज्यादा रेडियोधर्मी हो गया था कि आज भी उनकी नोटबुक्स को कांच के बॉक्सों में रखा जाता है। यदि सच कहूँ तो मैडम क्यूरी की खोजें एक रहस्य की तरह थी जिनकी गहराई आज भी हमें चकित कर देती है। एक तरफ जब सन 1898 में पूरी दुनिया परमाणु बम के बारे में सिर्फ अनुमान लगा रही थी, तब एक नारी ने अपनी बुद्धि क्षमता के जरिए रेडियोधर्मिता के रहस्यमय संसार को उजागर किया।